हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं सब? आशा करते हैं सब अच्छे ही होंगे। तो आज हम अकाउंटिंग के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हमारा जो उद्देश्य है ये वीडियोस निकालने का वो बच्चों की सहायता करना है। आजकल बहुत बहुत ज़्यादा चार्जेस हो रखे हैं ट्यूशन्स पढ़ने के और एजुकेशन के लिए, तो शायद मैं कितनी उनकी हेल्प कर सकूं, मेरा ये उद्देश्य है। तो आज हम पढ़ेंगे बेसिक अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो कुछ नहीं करना है, कमरे में जाना है, मोबाइल के ईयरफोन्स लगाने हैं, वीडियो चलानी है और कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडी। पढ़ाई पर पूरे के पूरे जो है अपना कॉन्सेंट्रेशन डालना है। आप बड़े आसानी से कर देंगे। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग बहुत इजी सी चीज़ है हमको, जिसमें कुछ नया नहीं करना। जो चीज़ें हो गई हैं उनको रिकॉर्ड करना है। इट इज कॉल्ड बुक कीपिंग। उनको रिकॉर्ड करना है, कितनी हमारी इनकम्स हुई थी, जो भी हमने काम किया, कितने हमारे एक्सपेंसेस हुए थे, कितने हमारे प्रॉफिट जनरेट हुए हैं, क्या हम भविष्य में आगे इसको बढ़ा पाएंगे या नहीं बढ़ा पाएंगे, क्या हम अभी बंद कर देंगे, क्या हम बाद में बंद करेंगे। ये सब चीज़ें कैलकुलेशंस करनी, ये सब अकाउंटिंग का पार्ट है। मजे की बात तो ये है कि ये हम अपने डेली लाइफ में करते हैं, पर हमें पता नहीं है कैसे। अब आप कहोगे कैसे? सर, आप लोग पूरे साल पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के बाद एग्जाम्स देते हैं, एग्जाम देने के बाद आपका रिजल्ट आता है। सेम यही प्रोसेस है। पूरे साल बिजनेस किया, एग्जाम्स दिए बोले तो कैलकुलेशंस करी, ये सब काम किया, फिर आया रिजल्ट। रिजल्ट मींस क्या आप पास हुए या फेल हुए, क्या आपने प्रॉफिट जनरेट किया या लॉस जनरेट किया। तो आप डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं आप अपनी पर्सनल लाइफ को। आपका अकाउंटिंग बहुत ईजी हो जाएगी आपके लिए। और सिर्फ अकाउंटिंग नहीं, बिजनेस स्टडीज, इको, जो भी है आप उसके अंदर खुद को डाल के देखें। आप उसको डालोगे ना, चीजें बड़ी आसान हो जाएगी। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग। बेसिक अकाउंटिंग में क्या होता है? सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक आता है वो आता है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। गोल्डन रूल्स क्या होते हैं अकाउंटिंग के? 3 गोल्डन रूल्स होते हैं अकाउंटिंग के। अगर आपको ये चीजें आ जाती हैं, स्टार्टिंग में आप इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में डाल लेते हैं, तो मेरी गारंटी है बहुत आगे तक जाओगे आप, कोई नहीं रोक सकता। गोल्डन रूल्स में इसको डिस्कशन करने से पहले मैं सबसे छोटा पार्ट अकाउंटिंग का डिस्कस करना चाहता हूं आपके साथ। सबसे छोटा पार्ट अकाउंट्स। अकाउंट्स होते क्या है? देखिए, 3 भागों में बांटा गया है अकाउंट्स को। पहला होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है रियल अकाउंट और तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। क्लियर? 3 तरीके के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट नाम से पता चला सकते हैं आप। पर्सनल अकाउंट किसी पर्सन से रिलेटेड, जहां पर आपको दिख गया ना किसी नाम से रिलेटेड है, वो पर्सन हो जाएगा। इजी से पहचान लोगे, कोई दिक्कत नहीं। एनुअली पर्सनल अकाउंट जो होते हैं वो किसी नाम से रिलेटेड होते हैं, किसी पर्सन से रिलेटेड होते हैं। अब पर्सन की बात आती है। पर्सन क्या होता है भाई? पर्सन 3 प्रकार के हो सकते हैं। सहमत नहीं हो तो बताना मुझे। एक पर्सन जो कि नेचुरल पर्सन, जिसे
जिसे भगवान ने बनाया है, एक पर्सन जिसे जो हम कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन, जिसे इंसान ने बनाया है। ठीक है, इसके बाद आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। इसको बनाया किसी ने नहीं है, पर हाँ इसका डिस्कशन हम करने वाले हैं इनको समझने के बाद, क्योंकि ये आपको ना अभी समझ नहीं आएगा, थोड़ा सा बाद में समझ आएगा, तो इसको हम अभी छोड़ देते हैं। नेचुरल पर्सन होते हैं जैसे ह्यूमन बीइंग्स, किसी के नाम का अकाउंट बना हुआ है, राम लिमिटेड, राम, श्याम, अकबर, एंथनी, कुछ भी हो सकता है। आर्टिफिशियल पर्सन जो होते हैं वो जो इंसान ने बनाया है, इंसान ने बनाया है बोले तो कोई कंपनी है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो होता है आर्टिफिशियल पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव की बात मैं करूंगा इन दोनों को समझाने के बाद, ठीक है? ये आपको क्लियर है? इसके बाद हम आते हैं रियल अकाउंट पे। रियल अकाउंट क्या होता है? क्या आप उसके एग्जांपल्स चाहते हैं? ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल लोजिक देता हूं जिससे दिक्कत नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल, कोई भी बंदा मिस्टर राम, मिस्टर रहीम, मिस्टर एक्स वाई जेड, एनीबडी, आर्टिफिशियल पर्सन, एबीसी लिमिटेड कंपनी, PQR एंड एसोसिएट्स, इस तरह का कुछ भी, इसकी बात मैं बाद में करूंगा प्लीज, ठीक है? रियल अकाउंट की बात करेंगे हम। रियल अकाउंट में क्या होता है सर? रियल अकाउंट रिलेट करता है असेट से। असेट्स दो प्रकार के हो सकते हैं, टेंजिबल असेट्स और इंटेंजिबल असेट्स। सर असेट्स के बारे में तो सुना, पर ये दोनों क्या चीजें अभी नहीं नहीं अकाउंटिंग में असेट्स के बारे में तो सुना हुआ है कि सर क्या होता है। इन दोनों को हम रीड करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की स्टडी के दौरान। अगले आने वाली वीडियोस में हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे, जिसमें आप इन दोनों का जिक्र पढ़ेंगे। इसको हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में, इसको हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में। पूरी परिभाषा ढंग से घुस के अंदर जा जाके ढंग की परिभाषा, ऊपर से नहीं। हाँ, अभी के लिए हम एक सिंपल, एक सीधा जानकारी के लिए हम पढ़ लेते हैं असेट्स क्या होता है। असेट्स को कंप्लीट करने के लिए ना 3 चीजें होती हैं। 3 चीजें क्या होती है सर? पहला, कोई वस्तु होनी चाहिए, ठीक है जी। दूसरा, उस वस्तु पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है जी। तीसरा, उस वस्तु से होने वाले बेनिफिट्स वो हमें होने चाहिए, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। शब्द को मार्क कर लेना, आगे जाके काम आएगा। यहाँ नहीं, अगले आप बड़े बंदे जब बन जाओगे ना 11 12 के बाद भी कॉम एमबीए सीए कुछ भी करोगे, एसेट्स की परिभाषा पूछी जाती है और वहां पर ये 3 कंडीशंस आपको पूछी जाएंगी और इसके ऊपर सवाल आएगा ही आएगा। एसेट्स के लिए एक चीज होना जरूरी है, एक वस्तु होना जरूरी है, जो जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल होना जरूरी है। कंट्रोल के बाद हमको तीसरी जो सेटिस्फाई करानी होती है कंडीशन, वो ये होती है कि उसके बेनिफिट्स हमें मिलने चाहिए। फॉर एग्जांपल, बेनिफिट्स मिलेंगे, एग्जांपल हम इन दोनों के लेंगे, राइट? ये होगी हमारे एसेट्स की परिभाषा होगी। अब कहता है टेंजिबल एसेट्स क्या, इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स सबसे पहले तो वो असेट होना चाहिए, क्योंकि टेंजिबल एसेट्स वो असेट होना चाहिए। असेट के लिए फिर हमने वही तीनों कंडीशन देख ली, ठीक है जी।
दूसरा टेंजिबल मतलब मैं जिसको हाथ लगा सकूं, मैं जिस चीज को हाथ लगा सकूं सर, और जिसको हाथ ना लगा सकूं भैया इंटेंजिबल है। इजी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक पीसी है जी, ये माउस है, ठीक है, ये आपका कीबोर्ड हो गया, ये पीसी हो गया आपका, ठीक है सर। पीसी जो आपका डेस्कटॉप है, ये आपका हार्डवेयर है। ये इसमें दो तरीके के पार्ट होंगे। डेस्कटॉप है, इसमें हार्डवेयर होगा, सॉफ्टवेयर होगा, तभी जाके बनता है पूरा ये, ठीक है। क्या आप इसके मॉनिटर को हाथ लगा सकते हैं? जी हाँ हम लगा सकते हैं। क्या हम इसके माउस को हाथ लगा सकते हैं? जी हाँ हम लगा सकते हैं। क्या हम इसके सीपीयू को हाथ लगा सकते हैं? जी हाँ हम लगा सकते हैं। सर मैंने इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर डलवाया हुआ है 2000 रुपए का, क्या मैं उसको हाथ लगा सकता हूँ? जी नहीं लगा सकता मैं उसको हाथ। बात समझ में आ रही है? तो जो भी इसके हार्डवेयर पार्ट्स हैं वो हमारे टेंजिबल्स हैं, और जो भी इसके सॉफ्टवेयर पार्ट्स हैं दीज आर इंटेंजिबल्स। सबको समझ आ रहा होगा? अगर किसी भी चीज में कोई भी डाउट लगता है आप वीडियो के नीचे कमेंट डालेंगे और साथ में अपनी मेल आईडी डालेंगे, मैं उसको मेल करके रिप्लाई करने का पूरा प्रयत्न करूंगा, ठीक है। इसको मैं हटाने जा रहा हूं। अब आप ये चीज समझ चुके हैं कि क्या इंटेंजिबल्स होते हैं और क्या टेंजिबल्स होते हैं, क्या असेट्स होता है। आपने बेसिक में ही सीख लिया कि असेट्स क्या होते हैं। सर आप किसी को भी चीज को बाहर जाकर आप पहचान सकते हैं कि वो आपका असेट है या नहीं है। आपकी बिल्डिंग है, क्या वो बिल्डिंग एक वस्तु है? जी हाँ। क्या उस पर आपका कंट्रोल है? जी हाँ मेरे नाम पे है। क्या उससे बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं? अगर आज आप उसको रेंट पे चढ़ा दो, क्या किराया आपको मिलेगा? जी मिलेगा, तो ये आपका असेट है। अच्छा जी, बाहर ये हमारी गली के बाहर रोड है, ठीक है, क्या ये रोड वस्तु है? जी हाँ। क्या इसके बेनिफिट्स आपको मिलते हैं? जी मिलते हैं जी, मेरा सामान आता जाता है बड़ा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, और मेरा शॉर्टकट भी लगता है तो मेरे को बेनिफिट मिलता है। अच्छा, क्या इस पर आपका कंट्रोल है? सोच में पड़ गया। क्या इस पर आपका कंट्रोल है? क्या आप इसको बंद कर सकते हैं जब आप चाहें? जी नहीं, तो आपका असेट नहीं है। और ये जो मजाक में हमने शेयर कर लिया ना, ये सीए फाइनल में आया हुआ क्वेश्चन है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में सीए फाइनल का क्वेश्चन है, और आपने यार बेसिक में पढ़ ली है ये चीज कि वो रोड हमारी असेट नहीं है, ठीक है सर। अभी हम पढ़ चुके हैं इंटेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स के बारे में। तो एसेट्स के बारे में जब भी बात होगी वो रियल अकाउंट माना जाएगा। रियल अकाउंट माना जाएगा एसेट्स बोले तो सारे एसेट्स, एक्सक्लूडिंग डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। क्या आपको लॉजिक समझ में आ रहा है? क्या आपको यहाँ पर लॉजिक समझ में आ रहा है कि सारे एसेट्स लिए हैं, टेंजिबल ले लिए, इंटेंजिबल ले लिए, ये दोनों को छोड़ दिया भाई, क्या ये एसेट नहीं है? ये एसेट हैं, परंतु डेटर्स या क्रेडिटर्स जो होंगे क्या वो इंसान होंगे? जी हाँ। सोचिए, मैं पढ़ा रहा हूँ वो अलग चीज है, आप सोचिए, क्या डेटर्स या तो कोई आदमी होगा जो कि नेचुरल पर्सन है जिसको भगवान ने बनाया हुआ है, जो यहाँ पर फॉल करेगा, या कोई कंपनी होगी, प्रोप्राइटरशिप होगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, कुछ भी ऐसा होगा जो कि यहाँ फॉल करेगा। सर
रियल अकाउंट नहीं माना जाएगा। ये वाली दोनों चीजें सर वहां फॉलो कर रही है। एग्री है मेरी बात से आप? बस इतनी छोटी सी बात ही बता रही थी आपको, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हैं। अब बारी आती है नॉमिनल अकाउंट की। नॉमिनल जैसा कि नाम है नॉमिनल, बेकार सा, इधर सा उधर सा किधर सा, ऐसा सही वैसा सही। नॉमिनल अकाउंट दो तरीके के होते हैं। एक्सपेंसेस से रिलेटेड और मैं इनकम वर्ड यूज नहीं करूंगा, मैं वर्ड यूज करूंगा रेवेन्यू, थोड़ा अच्छा लगता है। रेवेन्यू एंड एक्सपेंस, जहां पर इससे रिलेटेड बात होगी सर वो नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। इसका एग्जांपल दो, बिल्कुल देंगे सर। पहले इसका दे दूं, इसका एग्जांपल दे दूं आपको। इसका एग्जांपल हो गया जी आपका फर्नीचर, इसका एग्जांपल हो गया जी आपका बिल्डिंग, लैंड, मजे की बात कैश, उल्टा दिख रहा है क्या? कैश इन हैंड्स, ये सब हमारे रियल अकाउंट में आते हैं। बात आती है नॉमिनल अकाउंट की। सर नॉमिनल अकाउंट का क्या मतलब है? नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस और रेवेन्यू से रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बोर्ड, परचेसेस, सेल्स। सर ये नॉमिनल अकाउंट के एग्जांपल है। आपका पूरा के पूरा ट्रेडिंग अकाउंट क्या है यहाँ पर? P&L, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट यहाँ पर क्या आ जाएगा? बैलेंस शीट यहाँ पर क्या आ जाएगी? और वहां पर कुछ कुछ अमाउंट आएंगे जो कि भगवान ने बनाया है या इंसान ने बनाया है। ओके, बातें यहाँ समझ आ रही है? जी हाँ बिल्कुल समझ आ रही है, ठीक है। तो अभी हमारा ये रह गया कि उसको भूल, अभी हम इसकी बात करने वाले हैं। ये ना बात क्या होता है सर? रिप्रेजेंटेटिव अमाउंट होता है इसको पर्सनल अकाउंट के साथ, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव कब बनता है? ये बनता है किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा हो। रिप्रेजेंट कर रहा हो, जी हाँ। रिप्रेजेंट कैसे कर रहा हो? सीधा सीधा रूल है, जब कोई भी प्रीफिक्स और सफिक्स लग जाए तो नॉमिनल अकाउंट की आइटम पर। सर आपको बात समझ में आ रही है? जब कोई प्रीफिक्स या सफिक्स लग जाए नॉमिनल अकाउंट में। ये प्रीफिक्स सफिक्स कौन से हैं जी बताते हैं? कौन से प्रीफिक्स सफिक्स? आउटस्टैंडिंग, accrued, receivable, prepaid, ये चार फिक्स नहीं है। पेबल भी हो सकता है, रिसीवेबल आया तो पेबल भी आ सकता है। दो समझा वैसे हम टेबल का मतलब आउटस्टैंडिंग है, एक ही बात होती है, एक ही बात होती है, ठीक है। बट एक
आपके एक ध्यान में रहने के लिए कि रिसीवेबल आया तो पेबल, इसलिए मैंने यहाँ पर डाले, ठीक है। अगर ये इनके आगे लग के आ गए तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बनेंगे। जैसे कि मैंने इसका संगम इससे कर दिया, क्या बन जाएगा? राइटिंग मेरी थोड़ी गंदी है तो प्लीज कोऑपरेट कर लेना, थोड़ा सा कुछ ना कुछ कर लेना, बस देख रहे हैं ना। सैलरी आउटस्टैंडिंग बन गया, ठीक है जी। चाहो तो इससे भी कर सकते थे, किसी एक्सपेंस का, किसी इससे भी कर सकते थे, इनसे नहीं करेंगे। परचेजेस और सेल्स है ना, इनसे नहीं होता है। क्यों नहीं होता है सर? ये एक्सपेंस नहीं है ना हमारे, ये सिर्फ इनकम या एक्सपेंस या रेवेन्यू में काम करते हैं, इन दोनों में काम नहीं करेंगे आप। These are not your expenses, but they fall in nominal account. This is the beauty of this concept. सबको क्लियर है? आशा करता हूँ सबको सब कुछ क्लियर होगा। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट ये आपका बन गया है पूरा। आसानी से कर सकते हैं हम आगे। किसी को कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, किसी के सजेशंस हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालना, जिससे मैं अपना सुधार कर सकूं, जिससे हम दुनिया का सुधार कर सकें मिलके। और सबकी हेल्प करनी चाहिए। इन कॉन्सेप्ट्स की किसी को जरूरत है, आपको जरूरत नहीं है, बट आपके किसी रिश्तेदार को, आपके किसी दोस्त को है, आपके किसी दुश्मन को भी है ना, तो लिंक उठा के शेयर कर देना उसके साथ, किसी का भला हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए। एक जीवन है, जी लो, भला कर लो, बाद में पता नहीं क्या होता है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता सर। अब मैं इसको यही विराम देता हूँ। किसी के कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी हो, आप उसको कमेंट्स में डालें। अपनी मेल आईडी डालना ना भूलें, मेल आईडी आप डालें, मैं उस पर रिप्लाई करूँगा उसका सोल्यूशन, ठीक है सर। अब ज़्यादा चाहता हूँ आपसे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।